यस, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो लिखो टॉपिक का नाम, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इस इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है, अब तक हम लोग ने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देखा कि नहीं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, हाँ है ना। कभी कभी हम लोग उल्टा भी देख सकते हैं, x इज g ऑफ y, जैसे क्या x इज g ऑफ y मतलब क्या, x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8, समझे। तो यहाँ पे x को हम लोग ने y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, ये सॉल्व, ये सॉल्व। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, explicit functions. These functions are known as what? Explicit functions. These are explicit functions. This is explicit function. This is also explicit function. X को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो और y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, पर कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता, समझ आई। कभी कभी हमारे पास क्या होगा, if we have a equation in x and y, but y and x are not explicit functions, explicit function नहीं, then it is called implicit function. Then it is called what? Implicit function. इस x को y के टर्म्स में, y को x के टर्म्स में इजीली एक्सप्रेस ना कर पाए हम लोग, नहीं एक्सप्रेस कर पाए, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट क्लियर। फंक्शन। जैसे एग्जांपल लेंगे अभी तो क्लियर हो जाएगा, लिख दिया, नो सर। इस पर लिखो ये, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा है, x रेज टू 5 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ, समझे। यहाँ पे x को y के टर्म्स में, y को x के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। क्लियर, एग्जांपल लिख दो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। लिख दिया तो मेरे को बोल दो फिर। तो क्या इस थोड़ा सा ये आज का लेक्चर थोड़ा सा हायर लेवल रखा है, बट फिर भी समझा ये पूरा? यस सर, पूरा यस सर। समझा। इसको पूरा समझाइए 100% जो भी किया हम लोग ने, भले ही थोड़ा लेंदी हुआ रहेगा, तो समझ में आया? हाँ सर। यस सर, आया। तो समझा, और कुछ सर एक बार फिर समझा दोगे? इम्प्लिसिट वाला, यस इम्प्लिसिट में लिया ही नहीं, अभी एग्जांपल लेंगे तो समझेगा। फिर इसको देखो, इम्प्लिसिट में क्या करना है मैं बता रहा हूं, देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन दिया हमारे पास x रेज टू 5, देखो इम्प्लिसिट का ऐसा एग्जांपल, ये एग्जांपल समझा तो समझ गया कि इम्प्लिसिट होगा। तो फाइंड dy बाय dx। अब नॉर्मली अब तक जो हम कर रहे थे उसमें लेफ्ट साइड में y था और राइट साइड में x था, है ना, या तो लेफ्ट साइड में x होगा, y राइट साइड में y होगा, है ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मिक्सर है कि मिक्स है कि नहीं, है ना। हाँ सर। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, दैट्स इट। क्लियर? हाँ सर। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट
both sides with respect to x. हार्ड लगाइए नहीं, तो d by dx of x raised to 5 आ जाएगा प्लस d by dx of xy क्यूब आ जाएगा प्लस इसका और बहुत एग्जांपल लेंगे हम लोग तो ये इजी लगने लगेगा। देखो थोड़ा सा हार्ड है, मैं भी मानता है, भले ही तुम बोलो नहीं, बट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। इसको थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसको डिफिकल्ट लग रहा है तो टेंशन मत लो, बहुत एग्जांपल और करेंगे तो फिर ये इजी हो जाएगा। इधर तक की डाउट है कुछ? दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है ना? Yes. हाँ सर। रेज़ टू 5 का 5x रेज़ टू 4 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना? हाँ सर। यस, और इधर यूवी रूल लगेगा। क्या लगेगा? यूवी रूल। इधर भी यूवी रूल लगेगा, समझे? तो यूवी रूल क्या बोलता है? u डेरिवेटिव ऑफ v, है ना? u डेरिवेटिव ऑफ v, v मतलब क्या? डायनामिकली y क्यूब प्लस v डेरिवेटिव बराबर है कि नहीं? Yes. वाला सेकंड वाला, इसका भी u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, करेक्ट है? प्लस 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या आएगा? 4y क्यूब x रेज टू n nx रेज टू n माइनस 1 4y रेज टू 4 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, है ना? इधर तक किसको समझा? हाँ सर समझा। पक्का? Yes. हाँ यस। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, ज्यादा हार्ड नहीं है इससे कुछ। अब y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3y स्क्वायर, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, हाँ है ना? चेन रूल से प्लस y क्यूब dx बाई डी एक्स 1 होता है, इसका कुछ नहीं लिखेंगे, ये समझा? इसका मैंने ये लिखा बस। और इधर क्या आएगा? इधर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। और इधर क्या आएगा? 2x, है ना? x स्क्वायर का 2x आएगा, हाँ है ना? Yes. हो गया कि नहीं? बोलो जल्दी। Yes. स्टेप किसको समझा? Who all understood this step? Yes, who understood? हाँ समझा। Yes. तो अब क्या करना है? dy वाला dy बाई dx वाला टर्म साथ साथ ले लो, बराबर है? तो इनको साथ साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा? x रेज टू 4 प्लस बाकी टर्म्स को मैंने अलग ले लिया। पहले dy बाई dx वाला टर्म साथ साथ ले लेते, चलो। तो dy बाई dx वाला टर्म साथ साथ लिया तो क्या होगा? इनटू 3xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। यस और नो? dy बाई dx वाला टर्म साथ साथ ले लिया। अब बाकी सबको अलग से लिख दिया, बराबर है कि नहीं? है ना? है ना? तो आ गया आंसर। हाँ dy by dx is equal to minus of 5x raised to 4 plus y cube plus 2xy अपॉन डिनोमिनेटर में ये जो dy by dx का कोएफिशिएंट 3xy square plus x square plus 4y cube, that is the final answer। क्लियर है? dy by dx निकालना था, बाकी सब मैंने उधर लेके गया, समझाइए? Yes. कुछ हार्ड लगाइए। No sir. यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा होगा, पर हार्ड तो नहीं है। मैंने क्या किया अगले स्टेप में? देखो dy बाई dx मेरे को निकालना है, तो dy बाई dx ये पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में लिखेगा, तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? Yes sir. Minus हो जाएगा। द होल अपॉन जो ये कोएफिशिएंट है x dy बाई dx का, करेक्ट है? Yes. यस, तो ये हो गया, दैट्स इट। क्लियर? Yes.
यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती कोई डाउट है किसी को? नो सर. इजी लगा हार्ड लगा इम्प्लिसिट फंक्शन? यस सर, इजी है. इजी है, यस यही बोला ये तो लिख गए. इस हार्ड कुछ नहीं है, बस थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है इस चैप्टर में. हार्ड वर्ड कुछ नहीं, जिसने थोड़ा ध्यान दिया उसको आ जाएगा. आदर्श समझा अभी तुम्हें कैसे किया ये? हाँ सर. यस. किसी को भी डाउट है तो प्लीज बता दो. सर आप इसका संडे को टेस्ट लोगे? नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो, टेस्ट वेस्ट का टेंशन मत लो. बोलेगा टेस्ट, पहले लिख दो. दिस इज ऑल बेसिक्स, ताकि तुम्हें डेरिवेटिव क्या है उसका फीलिंग आ जाए पूरा. फिजिक्स में हम लोग डेरिवेटिव यूज करता है. जो फिजिक्स में हम लोग को हार्डेस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव है वो भी ले लिया हमने. इससे ज्यादा फिजिक्स में हार्ड कुछ नहीं आया. लिख दिया? कोई डाउट आया किसी को? नो No, सर. sir. सर 1 minute. हो गया? ये सब तो लिख के हो गया सबका? हाँ है ना? हार्ड लगाइए. यस, एनीवन हु फाउंड दिस डिफिकल्ट प्लीज जल्दी बता दो. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. बोलो जल्दी, लिख के हो गया तो. सर 1 minute. यस, किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछ लो. सर डन. यस. अभी सेकंड क्वेश्चन. बाकी सबका भी हो गया, लिख के ये हो गया. Yes, sir. यस, तो y क्यूब प्लस cos of xy is equal to x square minus sin of x plus y. फिर से dy by dx निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. है ना? है ना? तो क्या हो जाएगा? d by dx of y cube plus d by dx of cos xy, है ना, is equal to d by dx of x square
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस वन, बराबर है कि नहीं? फर्स्ट स्टेप में किसी को भी डाउट है? बोलो जल्दी। यस, अब y क्यूब का क्या आएगा? 3y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, बराबर है कि नहीं? प्लस कॉस एक्स वाई का क्या आएगा? साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई भी आएगा चेन रूल से, यस और नो? बोलो जल्दी। अब प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉस का माइनस साइन, चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, बराबर है कि नहीं? और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, और साइन एक्स का क्या है? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और चेन रूल से क्या आएगा? इधर तक क्लियर है ना? अरे बोलो। ये सब क्लियर है। यस, ये क्या आ जाएगा? 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, इसका क्या आ जाएगा? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ v, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो। और इसका क्या आएगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट है? करेक्ट है? यस सर। dx बाई डी एक्स 1, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हम लोग सर्कल करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला ये टर्म और ये टर्म, ओके, तो 3 टर्म है हमारे पास, तो इसको एक्सपांड करके पहले लिख देते हैं। तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 होगा, इज इक्वल टू 2x माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स कॉमन ले लो और बाकी सबको उधर लेके जाओ, जो बचा है उसको। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? बाकी सबको उधर लेके गए, वहां पे क्या है? 2x, वहां पे क्या है? 2x है, ये है और ये है, तो इन तीनों को उधर लेके जाओ राइट हैंड साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब 3y स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई एक्स वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। आ गया आंसर? समझाइए, है ना? यस राइट, सर मुझे नहीं समझा। देर तक समझा? ग्रीन तक? सर ये थर्ड स्टेप में पता नहीं चला। पहले से दिखा दो तुम्हें, पहले ये स्टेप समझा तुम्हें? हाँ। फिर देखो उसके बाद y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3y स्क्वायर, है ना? y क्यूब का डेरिवेटिव x रेज टू n tan x रेज टू n माइनस 1, तो 3y स्क्वायर आएगा, यस और नो? हाँ। इनटू चेन रूल से dy बाई dx आएगा, हाँ। तो ये आ गया। अब cos x का क्या आएगा? माइनस sin x, तो ये आ गया चेन रूल से, हाँ। है ना? हाँ। 2x, इधर चेन रूल dx बाई dx आएगा, 1 हो जाएगा। sin x का क्या है? cos x, और चेन रूल से ये भी आएगा, है ना? हाँ। इधर तक कोई डाउट है? नो। अभी इसको सोचो, इसको u v रूल से, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, है ना? हाँ। 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 यहाँ तक कोई डाउट है? नो। नो। फिर यहाँ पे क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 डी वाई बाई डी एक्स, है ना? हाँ। और ये फिर मैंने अगले स्टेप में इसको कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ खोला है, ब्रैकेट खोला है, बस ये एक ब्रैकेट खोला, ये एक ब्रैकेट खोला, और कुछ किया ही नहीं, समझे? हाँ। अगले स्टेप में ग्रीन कलर वो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स है, उनको मैंने एक हाँ साथ, उसको एक साथ कर देगी। हाँ वो समझ में आ गया। नहीं है उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके गया, तो ये 3 सब राइट हैंड साइड में रखते, हाँ। साइड में ये आएगा कि नहीं? हाँ। अब डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट नीचे लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर राइट साइड में डिवीजन में आ जाएगा, हो गया आंसर, है ना? हाँ। Yes, did anyone find this question difficult?
इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन कर पाएगा अभी? और एक क्वेश्चन ले लो, और एक लेते, थोड़ा हार्ड और हार्ड लेते थोड़ा सा। बस ये लिख दो पहले, और एक हार्ड क्वेश्चन लेते हैं इम्प्लिसिट में, फिर पैरामेट्रिक फंक्शन का लेंगे और फिर लास्ट खत्म हो जाएगा, बस इतना ही। इसके बाद सिर्फ एक पैरामेट्रिक फंक्शन और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 टॉपिक और ले। इस बट इधर तक बहुत हार्ड लगा किसी को? नो No. सर, डन। बस बाकी सबका भी हो गया? Yes, sir. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन। y is equal to रूट ऑफ tan x प्लस फिर से रूट ऑफ tan x प्लस फिर से रूट ऑफ tan x, ऐसा कब तक कंटिन्यूड है? इन्फिनिटी तक। okay, अंदर रूट के अंदर रूट आते जाएगा। तो शो क्या करना है? ये कंटिन्यू अंदर अंदर समझ रहा है, और प्लस आके अंदर tan x आते जाएगा। तो शो dy by dx is equal to sec square x अपॉन 2y minus 1, ऐसा। okay. तो देखो कैसे करेंगे इस तरह का, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है कि नहीं? इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं? हाँ है ना? यस। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करने का? देखो ये y है, तो क्या मैं इसको लिख सकता है y is equal to रूट ऑफ tan x प्लस अंदर बहुत सारे रूट ऑफ tan x है कि नहीं? बहुत सारे, है ना? रूट ऑफ tan, उसके अंदर रूट, उसके अंदर रूट, उसके अंदर रूट, है ना? है ना? यस। लेकिन वो तो y है, रूट के अंदर रूट, ये तो y है, तो यहाँ पे y लिख दूं, है ना? जो अंदर भी रूट 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 है उसको मैं y लिख दिया तो चलेगा कि नहीं? है ना? बोलो। नहीं सर, समझा? नहीं समझा। देखो ठीक है, नहीं समझा तो वापस करो। इज इट y? हाँ है ना? है ना? क्वेश्चन में y दिया कि नहीं है? यस सर। यस। तो अब देखो इधर मैंने इसको लिखा y इज इक्वल टू रूट ऑफ tan x प्लस, अब अंदर भी ऐसा आएगा रूट ऑफ tan x, रूट ऑफ tan x आते जाएगा कि नहीं? है ना? हाँ सर, आते जाएंगे। Yes. तो मैंने लिखा आते जाएगा कि नहीं? यस। अब सिर्फ इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, बाकी कुछ मत देखो। इस पे ये लाल कलर का देखो, क्या ये y है? हाँ सर, वाई है। y है कि नहीं? बोलो जल्दी। तो क्या यस सर, वाई। अंदर का जो टर्म है इसको y लिख दूं? हाँ सर। क्लियर है? यस, किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बताओ। No, sir. अंदर का टर्म भी y ही है, तो y लिख दिया। क्लियर? अब दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y बराबर है। यस। अब डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट, तो 2y डिवाइड बाय dx, tan x का डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर x प्लस डिवाइड बाय dx बराबर है कि नहीं? है ना? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये समझा कि नहीं? जल्दी बोलो। है ना? यस। अब डिवाइड बाय dx कॉमन निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में लेके कॉमन निकालो, तो sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1 आएगा कि नहीं? हो गया। तो देखो किसको नहीं समझा रहेगा तो देखो, 2y डिवाइड बाय dx माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब कॉमन निकालो डिवाइड बाय dx, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1 आएगा, है ना? तो प्रूव हो गया कि नहीं? प्रूव हो गया कि नहीं? किस किस को समझा ये? हाउ मेनी हाँ ऑफ, सर। किसको नहीं समझा वो बोलो पहले, बोलो जल्दी। पक्का समझा ये पूरा? यस सर, समझा। यस विवेक, समझ में आया? विवेक, यस विवेक समझा क्या? जल्दी बोलो। ठीक है।
यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, लिख दिया ये, हार्ड लगा कुछ? देखो ये अंदर जो भी है ये y ही है, समझाइए, अंदर जो भी है वो y है, ऐसे क्वेश्चंस में यही ट्रिक है, ट्रिक समझ में आया? तो अंदर जो भी है ये y है। देखो अगर इसको देखो और ओरिजिनल इक्वेशन को देखो, एक ही है कि नहीं, ये और ये एक ही है कि नहीं, ब्लू वाला और रेड वाला है ना, तो इसलिए मैंने अंदर वाले रेड वाले को क्या लिख दिया, y। क्लियर? बाद में का स्टेप तो एकदम इजी है, ये सब नो, बाद में का स्टेप तो कुछ डाउट ही नहीं आना चाहिए। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y चेन रूल से डिवाइड बाय dx, tan x का sec स्क्वायर x, y का डिवाइड बाय dx, समझा ये? हाँ है ना? बोलो प्लीज, बोलो। Yes, sir. जैसे लिख के हो गया तो हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक तो फंक्शन। लिखना बाकी है। डन? हाँ सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, तो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, पहले पैरामीटर क्या होता है, व्हाट इज अ पैरामीटर? यस, अगर मैंने एक इक्वेशन दिया तुम्हें, क्या x इज इक्वल टू a sin t एंड y इज इक्वल टू a cos t, यहाँ पे t क्या है, t इज अ पैरामीटर, t इज अ पैरामीटर। और हम लोग को अगर मान लो क्या करना है, ऐसा इक्वेशन दिया है, dy बाई dx निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, उसको dx बाई dt से डिवाइड करेंगे, तो दैट्स इट, ये फॉर्मूला आ गया, हो गया? नहीं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये किसका फॉर्मूला है, जल्दी बोलो। Derivative of parameter. बस इतना लिख दो। हार्ड लगाइए। No, sir. I think you got that discussion between. No, sorry, somebody at the gate. I just checked out. लिख दिया? बोलो, लिख के हो गया तो बोलो जल्दी। Yes, sir. Done. Yes. इस पे हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको क्वेश्चन मान लो और सॉल्व करो, dy बाई dx निकालो। यस, तो देखो आया किसी को आंसर? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू a sin t और y क्या है, a cos t। तो हम लोग को क्या निकालना है,
फाइंड dy by एक dx। मिनट इससे पहले वाला पेज दिखाओगी? यस, यही लिखा है मैं, जो यहाँ पे लिखा है वही लिखा है मैंने, सेम। हाँ यस, तो फाइंड dy by dx। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? dy by dx, is equal dy by dy upon dt upon dx upon dt. यस, क्लियर है? Yes. पहले पहले देखो x हमारे पास क्या है, a sin t, तो y dx by dt क्या आएगा, a cos t, बराबर है कि नहीं? और y हमारे पास क्या है, a cos t, तो dy by dt क्या आएगा, माइनस a sin t, बराबर है कि नहीं? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है ना, तो वैल्यूज इधर में रखा, तो dy by dt को क्या रखो, माइनस a sin t, dx by dt को क्या रखो डिनोमिनेटर में, a cos t, माइनस माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, ए कैंसिल, तो माइनस टेन। ये समझा आंसर कैसे आया, माइनस टेन। यस, ये समझा कैसे आंसर आया? सब लोग, तो देयरफॉर dy by dx का वैल्यू क्या आएगा? सर ये माइनस कैसे हुआ? नीचे देखो, cos का फॉर्मूला है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसीलिए माइनस साइन। हाँ समझा ये? हाँ सर। किसी को सर भी ये doubt तो है? सर ये तो मल्टीप्लायर है ना तो क्या, सर, एक कांस्टेंट है ना, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो हाँ कैंसिल सर। हो गया डिनोमिनेटर में, साइन अपॉन cos tan। समझा ये? यस सर। इस किसी को भी डाउट है इसमें? नो सर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस, तो एक क्वेश्चन तुम खुद से करो अगर समझ गया तुम्हें तो, ये लिख दो पहले। हो गया? नहीं सर। समझा लेकिन पूरा ये हाँ आठ लगा कुछ? नो सर। नो। यस, थोड़ा सा हार्ड लगा रहेगा जिसको, तो टेंशन मतलब ये सब तुम्हें कोई 11th में पूछेगा नहीं। ये सब हम लोग अगर थोड़ा बहुत पैरामेट्रिक फंक्शन या जो भी हम लोग किया, ऑल दिस इज टू डू विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन में ऐसे इक्वेशन बनते हैं कभी कभी। यस, बाकी 11th 12th में ये सब हार्ड नहीं आएगा। इस 11th का डेरिवेटिव ऐसा कुछ हार्ड नहीं पूछेगा। तो 11th का डेरिवेटिव कैसा है मैं तुम्हें बताऊं। 11th का डेरिवेटिव में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइन प्लस 2 sin x, इसका डिवाइड बाय dx निकालो। ये तो बहुत आसानी से कर पाओगे कि तुम, हाँ है ना। यस, x रेज टू 3x स्क्वायर माइनस 3x n माइनस 1 प्लस 2 को डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x रेज टू 2 माइनस 1 sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x। cos x। ये बहुत इजी लगा क्या ये? सर एकदम इजी है। ये 11th में आएगा, 11th में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बस, दैट्स इट। अब हो गया तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन किया तो ये ऐसा आएगा, ऐसा y is equal to x cube into e raised to x, find dy by dx। ये तो कर लेगा u मतलब x cube into d by dx of v plus v into d by dx of u, इतना तो कर सकता है u भी रूल से। यस सर। x cube डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, x इसका क्या आएगा 3x स्क्वायर। हो गया, इतना तो कर पाओगे, बस इतना ही चाहिए हमको। यस 11th में इतना ही चाहिए, समझे? ये तो सब लोग कर पाएगा। हाँ सर। ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्लियर। नेक्स्ट करो क्वेश्चन। यस सर। Yes, so again find what
dy by dx. ओके, तो देखो dx by dt किया, पहले मैंने क्या किया, dx by dt, यस और नो, t⁴ का ये आएगा कि नहीं, 42 है ना, है ना, और dy by dt किया तो 2a कांस्टेंट, पहले जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखा मैंने, t² का क्या आएगा 2t, यस और नो, Yes. तो dy by dx क्या आएगा, dy by dt अपॉन dx by dt. What will this come out to be? 480 upon 480 cube. So 1 upon 480 square. fourth answer 1 upon t square. So therefore dy by dx क्या आएगा 1 upon t square. हार्ड लगाइए क्वेश्चन, No sir, easy है. बस तो यही है, दैट्स इट, पैरामेट्रिक फंक्शन. यस, किसी को भी कुछ हार्ड लगा रहेगा तो बोल दो. एवरीवन फाउंड इट वेरी इजी. Yes sir, एकदम easy है. तो ये सब अगर 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी अच्छे से पढ़ा ले, थोड़ा सा ध्यान देके 8th स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ ले और पढ़ा ले अच्छे से, तो वो भी इजीली ये सब क्वेश्चन इजीली कर सकता है ना. भले ही 11th 12th का टॉपिक है, बट ऑल दिस इवन 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन इजीली मैनेज. 6 7 8 बच्चों को हम लोग ने पढ़ाया है डेरिवेटिव, ओके, एंड दिस ऑल दिस वेरी इजी, उनको बहुत आसानी से आ जाता है. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, बट फिर भी क्या है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, दैट्स इट. क्लियर? लिख दिया तो बोल दो मेरे को. लिख के हो गया तो बोलो. Yes sir, done. अब देखो इससे भी सिंपल और एक चीज बता रहा है, क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वेरी इजी, वेरी इजी. इसके बाद और एक टॉपिक लेना है, फिर हम लोग खत्म कर देंगे. तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, फिर और एक टॉपिक लेंगे, फिर खत्म करेंगे. तो देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, मान लो dy by dx. अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, टेंशन मत लो देख के, ये सब बहुत इजी. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये क्या आएगा, d² by dx². मतलब क्या करेंगे, जो dy by dx निकाला ना, उसका और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे. 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. समझाइए, थर्ड Yes, ऑर्डर sir. डेरिवेटिव. तो क्या करेंगे बताओ. So second order derivative का भी derivative करेंगे. यस, dy by dx of d² by dx². समझाइए. अब फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर Yes. की जरूरत है, समझ गया ये. Yes sir, समझ गया. इस तो लिख दो ये, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. So second order derivative को double differentiation भी कहते हैं ना. डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन. तो इसका एक इजी क्वेश्चन लेके तुम इजीली समझ जाओगे. यस, लिख दिया ये. Yes sir, done. For phase 2. So I have an apprehension. यस यस, आदर्श रुको थोड़ा, यस थोड़ा रुको. यस, 2-3 एग्जांपल लेते हैं, फिर चलिए ऊपर. लिख दिया ये सब लोग, हाँ है ना, हाँ है ना, जल्दी बोलो. जल्दी. Sir, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में d क्यूब y upon dx क्यूब आएगा ना. सही लिखा. ये हो गया, लिखिए. Yes हो गया. यस, देखो अभी एग्जांपल के लिए, एग्जांपल, एक एग्जांपल है, आप जल्दी से समझ जाएगा. y is equal to x³ plus 7x²
माइनस 2x माइनस 9, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2, इधर तक किसी को डाउट है? डाउट है? Because it is No, not sir. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या बोलेंगे? process to get it done. So it is a customization from our end. That time. अरमान आवाज आ रहा है तुम्हारा? यस, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ओके, सेकंड ऑर्डर 6x plus 14. d बाई dx ऑफ dy बाई dx, इसको क्या करेंगे? यस, so this is d by dx of 3x square plus 14x minus 2, जो ऊपर के स्टेप में निकाला, ये क्या हो जाएगा? 6x plus 14, तो ये क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझा सबको? ये है ना? अरे बोलो, देखो 3x स्क्वायर का क्या आएगा? x स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू 3 6 प्लस 14, क्लियर है? हाँ है ना? अरे बोलो, Yes. इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अभी ये जो हम लोग ने निकाला, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6. 6x plus 14, so this will come out to 6। ये कौन सा है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फोर्थ ऑर्डर को तो डायरेक्टली ओरली आंसर दे सकते हो। फोर्थ ऑर्डर क्या आएगा? 0. d by dx of is equal to 0 ही आएगा डायरेक्ट, समझ रहे हैं? 6 का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, दैट्स इट। ये क्या है? फोर्थ ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कैसे करने का समझा सबको? यस और नो? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कैसे करने का, इज इट अंडरस्टूड? सर जब तक 0 ना आए तब तक करते रहने का। नहीं, अरे क्वेश्चन में पूछा रहेगा फर्स्ट ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर कितना है, तो निकाल के दे देने का बस। ओके सर। बस नॉर्मली क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर पे ही आएंगे, बस थर्ड ऑर्डर पे भी नहीं आएंगे। बट समझा कैसे करने का? यस सर। बस तो ये फोर्थ ऑर्डर हटा दिया, बस इतना ही। नॉर्मली क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर तक आएंगे। हार्ड लगाइए, जल्दी बोलो, हार्ड लगा क्या? नो। जैसे लिख दिया तो बोलो मेरे को, हम लोग अगला 2 क्वेश्चन और करना है। यस विवेक, समझा? ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। रीचा, शुभम, वर्षा, यश, समझा सर। ली, मित्तल, अवनी, तुम्हारे बीच में डिस्कनेक्ट हो गया अच्छा। तो थोड़ा मुश्किल पड़ा रहेगा। अवनी, यस तुम्हारा डिस्कनेक्शन हो गया तो समझा क्या ये? इस थोड़ा सा तुम्हें फिर से रिकॉर्डिंग दिखा देगा तो देख लो तुम, इस बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्लियर है? डन? नो सर, 1 minute। हो गया अभी? यस सर। यस, तो देखो अभी नेक्स्ट तरह का एक और है, लास्ट हम लोग का डेरिवेटिव, लास्ट टॉपिक। 2 क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन with respect to another function, derivative of one function with respect to another function। तो देखो जैसे अगर मैंने तुम्हें पूछा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो आंसर क्या होगा? cos x। All of us here, let's अब विथ रिस्पेक्ट टू cos x पूछा तो क्या होगा? तो देखो कैसे करने का,
डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू cos x. WRT मतलब क्या? with respect to. विथ रिस्पेक्ट sin x विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला? cos x. तो एक फंक्शन sin x इसको u बोल दो, दूसरा फंक्शन cos x इसको v बोल दो. समझाए? है ना? है ना? अब du by dx निकालो तो क्या आएगा? d by dx of sin x which is nothing but cos x. है ना? Yes. ये साइड में क्या करेंगे? dv by dx निकालेंगे. ये dv by dx of cos x मतलब क्या? माइनस sin x. करेक्ट है ये? करेक्ट. Yes. Yes. So here we have to find what? We have to find derivative of one function मतलब sin x with respect to cos x. है ना? है ना? When I say Yes. du by dv निकालना है कि नहीं? Yes. तो इसको वन इक्वेशन बोल दो, इसको टू इक्वेशन बोल दो. तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 gives what? Minus cot x. dv by dx is equal to du by dv is equal to क्या आएगा? cos x upon minus sin x. Minus cot x. आंसर आ गया कि नहीं? राइट दिस. Yeah. कैसे लिख दो? याचा स्क्रीनशॉट घेतलायस? लिहिलायस? नको ना स्क्रीनशॉट? यस, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो सर. पक्का समझा? इजी था कि नहीं एकदम? हाँ. और एक क्वेश्चन ले लूं इसी तरह का. यस, तो तुम खुद से करो. एग्जाम्पल 2. फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 7 raised to x with respect to x raised to 7. तो यहाँ क्या करेंगे? u क्या लेंगे? 7 raised to x. v क्या लेंगे? x raised to 7. है ना? Yes. इसको लिख दो. सर 7 raised to x वो a raised to x वाले फॉर्मेट में है ना? क्या क्या? नहीं, देखो ऐसे करना है. देखो du by dx निकालना है. यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ x raised to 7 raised to x with respect to x raised to 7. इसको u बोलो, इसको v बोलो. तो du by dv निकालना है. समझाइए? पहले जैसे किया वैसा सेम. समझ में आ रहा है? तो इसको u बोला तो ये क्या हो जाएगा? 7 raised to x log 7. है ना? है ना? Yes. और dv by dx क्या है? 7x raised to 6. इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो. तो du by dv is equal to du by dx अपॉन dv by dx बराबर है कि नहीं? तो 7 raised to x log 7 raised to x log 7 अपॉन 7x raised to 6. तो ये आंसर आ गया. क्लियर है? ये इज द फाइनल आंसर. Yes. किसी को भी डाउट है इसमें? So, if not deviated, यस, किसी को भी डाउट आ रहेगा तो बता दो मेरे को. if you are making it, have you brought in new here? If not brought in new, Yes, anyone has any doubt regarding this derivative lecture, today's lecture, whatever we did? Was it all clear? थोड़ा सा डिफिकल्ट लेक्चर था, मानता है मैं, फिर बट फिर भी समझ में तो आ गया सबको. Yes, sir. Yes.
So that is all that we have in derivative. इससे ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इन फिजिक्स. हार्डेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है. Yes. Anyone who wants to ask any questions with whatever we did today? बोलो जल्दी.